ये नर्मदा के तट पर किनारे किनारे पहले तो नर्मदा की खूबसूरती को निहारिए। जब खूबसूरती को निहार लेंगे तब हम बताएंगे कि हम हैं कहाँ पर। फिलहाल तो हम मध्य प्रदेश की यात्रा पर हैं। जिला है धार। ये पत्थर वगैरह देख के आप समझ रहे होंगे कि है कोई पुरानी चीज। अब ये कैमरा घूम रहा है। वो मंदिर दिख रहा होगा आपको। फिर कैमरा घुमा रहा हूँ। ये सीढ़ियाँ देखिए। वृद्ध क्या, आजकल के युवा भी इतनी ऊंची सीढ़ी चढ़ने में परहेज करेंगे। तो मित्रों, मैं इस समय हूँ माता अहिल्याबाई होलकर के किले में। माता अहिल्याबाई जिन्होंने सनातन की रक्षा के लिए अपना पूरा जीवन न्यौछावर कर दिया। मुगलिया काल था, औरंगजेब का काल था, औरंगजेब गिराता था और माता अहिल्याबाई होलकर उसे बनवाती थी। तो अहिल्याबाई होलकर के इस किले की यात्रा पर हम हैं। बने रहिए हमारे साथ। अभी आगे जहां तक हम पहुंच पाएंगे वहां तक किला आपको दिखाएंगे। एक बार फिर से नर्मदा ये आपके सामने। धूप काफ़ी तीखी है। घाट की तरफ गर्मी बहुत है। महल के इस द्वार से, इन सीढ़ियों से चढ़कर अब हम महल के अंदरूनी हिस्से में जाएंगे। वहाँ घूमने के बाद फिर वापस घाट पर आएंगे। ऊंची ऊंची सीढ़ियाँ चढ़कर हम ऊपर आ गए। अभी यहाँ प्रवेश करेंगे ट्रस्ट कार्यालय। पिताजी थोड़ा पीछे रह गए हैं। अब यहाँ आकर हमारा उद्देश्य है महल के अंदर के हिस्से को देखना। और ट्रस्ट का कार्यालय भी अंदर है, तो कार्यालय के मैनेजर से मिलके कुछ जानकारियाँ लेना माता अहिल्याबाई होलकर के बारे में। ये माता की भव्य प्रतिमा, आदमकद प्रतिमा, सनातनी रानी को शत शत नमन। सनातन के उद्धार के लिए इन्होंने अपना पूरा जीवन अर्पण कर दिया। घूमता हुआ कैमरा उन चीज़ों को तलाश कर रहा है जो कि आपको दिखाना आवश्यक है। ये पुरानी तोप की नाल, महल के अंदर का हिस्सा। इस भवन में ट्रस्ट का कार्यालय है। प्राचीन मूर्तियाँ। यहाँ जूते और चप्पल बाहर उतार कर अंदर जाना पड़ेगा। जहाँ के ट्रस्ट का कार्यालय है और उनके मैनेजर से मुलाकात होगी। मैनेजर से मुलाकात की, उन्होंने अंदरूनी हिस्से का वीडियो बनाने की इजाज़त दे दी। ये एक सभागार जहाँ माता अहिल्याबाई होलकर बैठकर अपनी प्रजा के कष्टों को सुनकर उनका निवारण किया करती थी। आप भाग्यशाली हैं कि महल के इस हिस्से की तस्वीरें आप तक पहुंच रही हैं। ये प्राचीन और दुर्लभ तस्वीरें हैं। और यहाँ पर प्राचीन अस्त्र शस्त्र रखे हैं। ये भी दुर्लभ हैं, इनको भी देखिए।
इस बोर्ड पे वही सब लिखा है जो मैं आपको बता रहा हूँ। अब इसके बाद कुछ दुर्लभ दर्शन आपको मैं कराऊंगा अभी, जिसका वीडियो लेने के लिए विशेष रूप से मुझे फिर से इजाज़त लेनी पड़ी। बस कैमरे के साथ बढ़ रहे हैं। दुर्लभ तस्वीरें, ये जितनी भगवान की मूर्तियां हैं ये सब सोने और चांदी की हैं। इसके दर्शन कहीं आपको और नहीं मिलेंगे। या तो यहाँ आके दर्शन कीजिए या मेरे वीडियो के माध्यम से। फिर से हम बाहर की तरफ निकल आए हैं। ये पुरानी पालकी, अब सामने जो द्वार है इससे हम घाट की तरफ उतर जाएंगे। घाट से देखिए इस किले की भव्यता को। अंदर से तो लग रहा है कि इसके जीर्णोद्धार की ज़रूरत है, लेकिन बाहर की तरफ से ये किला अभी भी मजबूत दिख रहा है। अहिल्याबाई होलकर का ये महेश्वर फोर्ट। अहिल्याबाई होलकर का जन्म 31 मई 1725 को हुआ था और मृत्यु 13 अगस्त 1795 की। अपने पति खंडेराव होलकर की आकस्मिक मृत्यु के कारण 11 दिसंबर 1767 को अहिल्याबाई ने मालवा के सिंहासन को संभाला। ये मालवा का ध्वज ऊपर लहराता रहा। पूरा जीवन माता अहिल्याबाई होलकर ने सनातन की सेवा में अर्पित कर दिया। अपनी सीमाओं के बाहर जाकर भी उन्होंने तीर्थ स्थानों पर मंदिर, घाट, कुएं और बावड़ियों का निर्माण कराया। काशी विश्वनाथ में शिवलिंग की पुनर्स्थापना की। मानवता की भलाई के लिए उन्होंने असंख्य कार्य किए। सोमनाथ मंदिर का भी जीर्णोद्धार कराया। अपने राज्य मालवा की सीमा से सुदूर उत्तर में उन्होंने केदारनाथ मंदिर का भी जीर्णोद्धार कराया। इसके साथ ही नीलकंठेश्वर महादेव, बैजनाथ ज्योतिर्लिंग और गया के विष्णुपाद मंदिर का भी जीर्णोद्धार महारानी ने करवाया। असंख्य छोटे बड़े मंदिरों के निर्माण के साथ साथ उन्होंने सोने के छत्र भी चढ़ाए। अपने धार्मिक और सामाजिक कार्यों के कारण ही वह सनातनी रानी के नाम से विख्यात हुईं। पिताजी अपने सधे हुए कदमों से नर्मदा के इस तट पर महेश्वर फोर्ट की बाहरी दीवारें जो किलोमीटरों में फैली हैं उसका निरीक्षण करते हुए महारानी ने जिन भी मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया उनमें आचार्यों और विद्वानों की भी नियुक्ति की, जिससे कि वे प्रवचन कर सकें और सनातन के उद्धार में यथासंभव सहयोग भी कर सकें। महारानी के इन्हीं कार्यों के कारण ही आज समूचे भारतवर्ष में उनका नाम बहुत ही आदर, इज्जत और सम्मान के साथ लिया जाता है। नर्मदा का यह तट, जहाँ का वीडियो आपके सामने है, इस तट पर भी महारानी अहिल्याबाई होलकर ने असंख्य छोटे बड़े मंदिरों का निर्माण कराया है। धूप काफ़ी तीखी है। पिताजी थोड़ा विश्राम के लिए बैठे हैं, लेकिन जोश और उत्साह में कमी नहीं है, क्योंकि रह रह कर जब हवा चलती है तो सारी थकान मिटा देती। ये देखिए दहन स्थल लिखा हुआ है। देवी श्री अहिल्याबाई होलकर शिवलोक गमन, दिनांक 13/8/1795, सावनवदी 14, मराठी पंचांग शके 1717। ये एक सीखचे का गेट लगा है, देखिए करीब से।
और इस स्थल को नमन कीजिए। यहीं पर माता अहिल्याबाई होलकर को अग्नि दी गई थी, यहीं पर उनका अंतिम संस्कार हुआ, यहीं पर उनका दाह संस्कार हुआ। शत शत नमन है माता को, शत शत नमन है।